ये राहुल गांधी क्यों चल रहे हैं पैदल, तो कोई बताएगा उनको, कार्यकर्ता बताएगा। खड़गे जी पूछेंगे कि भाई आप राहुल जी 18 दिन वहाँ रहे हो राजस्थान में, आपको सब लोग सब विधायक मिल चुके होंगे, तो आपका क्या है। तो वो तो राजनीति में कोई लुका छिपी का खेल है नहीं, अंदर को क्या बात हो रही है तो सभी समझते हैं, तो होगा ही फीडबैक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। जाहिर सी बात है कि सफर का दौर शुरू है, लेकिन ये सफर सियासी है या राहुल गांधी का हिंदुस्तान को अच्छाई की ओर ले जाने का एक निजी विचार है या निजी सोच है। दरअसल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो वोट पाने के लिए या चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान को एक करने के लिए है। और हिंदुस्तान को एक किस मायने में, कि हिंदुस्तान में पब्लिक से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जिनको केंद्र सरकार सोल्व नहीं कर पाई, निर्णय नहीं कर पाई, जिन समस्याओं का, उन्हें एक जगह पर लाकर उनका निपटारा कैसे हो और सरकार को, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को कैसे जगाया जाए, ये बताते हैं कि ये उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा का है। अब जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान के तमाम कांग्रेसी लीडर्स को, कार्यकर्ताओं को उम्मीद होती है कि जब आलाकमान हमारे राजस्थान पधारे हैं, तो जो यहां की समस्याएं हैं वो भी खत्म हो। राजस्थान की वो जो जनता है जो कांग्रेस से मोहब्बत करती है, कांग्रेस के लिए हमेशा तैयार रहती है, उम्मीद उनकी भी होती है कि जो उनकी समस्याएं हैं राजस्थान में, जिनका निपटारा राज्य सरकार नहीं कर पाई हो, उनका निपटारा कम से कम जब राहुल गांधी राजस्थान में है तो वो यहां पर समस्याएं खत्म हो। अब एक सवाल और उठता है कि क्या राहुल गांधी की ये यात्रा साल 2023 में, जो अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या उसके लिए भी कोई सियासी मैसेज देने की कोशिश कर रही है? क्योंकि इस यात्रा के दौरान हालांकि मैसेज तो कई अलग अलग मिल रहे हैं, लेकिन उन मैसेज को लेने का सबका अपना अपना एक अंदाज है। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान में इस वक्त चल रही है, उसे किस रूप में लिया जा सकता है, क्या मायने हैं, और राजस्थान में और क्या क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुशील आसोपा जी। आसोपा जी का बहुत बहुत स्वागत है। और सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लंबे समय से जिस यात्रा का इंतजार हो रहा था, वो इंतजार भी खत्म हुआ, राजस्थान में यात्रा चल रही है, किस मायने में आप इस यात्रा को अब ले रहे हैं? नहीं, जिस उद्देश्य से शुरू की गई है, और मई में उदयपुर का जो हमारा प्रस्ताव पास हुआ था, संकल्प शिविर, उसमें भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूरा संकल्प लिया हुआ था जी। फॉर्मुलेशन होके इंतजार, जैसा आप कह रहे हैं, पूरा हुआ, राजस्थान में आ गई है, राजस्थान में चल रही है यात्रा, और पूरा जोश है। कांग्रेस के सब नेता कार्यकर्ता सुबह सुबह चमली से शुरू हुए और फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं कारवां, और जुड़ता जाएगा जिलों से, तहसीलों से, गांवों से, कस्बों से जैसे निकलेगा, तो लोगों में जिस तरह से पिछले राज्यों में उत्सुकता बढ़ी है, जुड़ाव बढ़ा है, तो वो देखने को मिलेगा। और उसका एक व्यापक असर जो है, वो आप अभी जो बात कह रहे थे ओपनिंग रिमार्क में, ये जो उसका असर है, ये इसको ऐसे सीधे आंकना बहुत मुश्किल है। पब्लिक डोमेन में 1, 2, 3, 4 कई विषय होते हैं, राजनीतिक फलादेश होता है जी। तो किस जो नागरिक के विचार में राजनीतिक रूप से ये डिविडेंड करेगा, किस नागरिक को वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध करेगा। ऐसा भी हो सकता है कोई भाजपा के प्रति अच्छी सोच रखने वाला सोचेगा कि राहुल गांधी पैदल क्यों चल रहे हैं, पूछेगा भाई पैदल इसलिए चल रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और नागरिकों के बीच में अलग अलग धर्म, जाति और क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा को लेकर जो तनाव पैदा कर दिया गया है, उस तनाव को
कम करने के लिए ये यात्रा चल रही है, जागृति पैदा करने के लिए यात्रा चल रही है, तो उसका भी मन बदल सकता है। कहाँ यार कांग्रेस पार्टी तो अच्छी है, ये भी एक उसका आयाम है। कांग्रेस के खुद के लोग जो हैं वो जैसे पूरे देश में जिस प्रकार से चुनाव दर चुनाव बीच बीच में हार कई जगह हुई है हमारी, जी। तो उसमें भी एक जोश आ सकता है, आएगा ही, कि भाई जब हमारे नेता इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी अपने गांव कस्बे गली मोहल्ले में कोई यात्रा निकालें, लोगों को जोड़ें, बात करें कि भाई ये अच्छा काम करो, लोगों को जोड़ो। तो ये भी एक इसका आयाम है। मीडिया जो है वो जो अटेंशन नहीं देता था, जिस तरह से राहुल जी की बात का उनको मजबूरी में अटेंशन देना पड़ रहा है, छाप वो अभी भी नहीं रहे हैं, टीवी पे वो अभी भी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक कचोट तो रहा है। तो मीडिया अपने आप में एक मीडिया बोले या न बोले, उस मीडिया के अंदर जो नेटवर्क है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो सब समझते हैं कि सच्चाई क्या है, कि वो मौके पे जाते तो वो हैं, रिपोर्टिंग करने से उनका मीडिया हाउस रोक देता है। तो इसके विभिन्न आयाम हैं जो अपना प्रभाव सकारात्मक ही छोड़ेगा, नकारात्मकता का तो कोई काम ही नहीं है। अब ये क्षेत्र से क्षेत्र में कहीं कम कहीं ज़्यादा असर हो सकता है, उसको मापना मुश्किल है। सर, सितंबर से जैसे यात्रा का दौर जारी है, कई राज्यों में, कई शहरों से, गांवों से, कस्बों से ये यात्रा निकल कर भी आई है, कई राज्यों से भी निकल कर आई है। अगर इसे एक मोटा मोटा माना जाए, दो चीज़ें यहाँ पर है कि सबसे बड़ा तो ये कि जिस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या माना जाए कि हाँ, जिन वजहों को लेकर वो अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं, वाकई उनमें कुछ न कुछ सुधार होने की गुंजाइश है, पहली चीज। दूसरी बात कि इन यात्राओं में कार्यकर्ता, नेता जो कांग्रेस से जुड़े, जाहिर सी बात है कि जिस राज्य में आप जाएंगे तो वहाँ के लोग तो आने ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो ड्यूटी वगैरह जिनकी लगाई जाती है सरकार की ओर से, वो भी होते हैं। आम पब्लिक का जो एक जुड़ाव होना चाहिए, कई जगह पर, कई तस्वीरों में ये चीज़ें देखने में आती है कि आम पब्लिक की जो मौजूदगी होनी चाहिए जिस हिसाब से, क्योंकि आज से पहले भी कई दौर आपने देखे होंगे कि जहाँ पर पब्लिक अपनी स्व प्रेरणा से किसी भी जगह जमा होती थी या यात्रा करती थी, वहाँ उन्हें बुलाया नहीं जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या माना जाए कि हाँ, जो पब्लिक का एक जो जुड़ाव होना चाहिए जिस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, वो हो पा रहा है क्या? देखिए, मैं आपको इसका एक व्यवहारिक तरीके से एनालिसिस करता हूँ, जिससे आपके दर्शक और आपकी भी जो उत्सुकता है। जी। कल शाम का एक दृश्य आया जो चमली, मतलब यात्रा राजस्थान में जब दाखिल हो गई, बिल्कुल दाखिल हुई, कब दाखिल हुई जी, जब भी जी, तो जब चमली में दाखिल हुई तो जो आखिरी गांव भोपाल मध्य प्रदेश का और राजस्थान का जो बॉर्डर पे था, उस पे सड़कों पे लोग खड़े थे, मतलब पक्की सड़क और घरों के बीच की लाइन से खड़े थे, कुछ ऐसे खड़े थे। छतों पे पूरी छतें काफी तादाद में भरी हुई थी। इसका मतलब लोग उस नज़ारे को देखना तो चाहते हैं, कि सुन रहे थे कि पैदल चल रहे हैं, तो वास्तव में पैदल चल रहे हैं, तो ये देखने की जो रहती है। इसके अलावा क्या नहीं, देखने की उत्सुकता के साथ बात तो होती है। महिला पूछेगी ये राहुल गांधी क्यों चल रहे हैं पैदल, तो कोई बताएगा उनको, कार्यकर्ता बताएगा, घर वाला पूछ के किसी बात पता चल ही जाता है। सोशल मीडिया पे आजकल सब जगह अवेलेबल है। दूसरा, मैं आपको इसका व्यवहारिक पक्ष ये बताता हूँ कि निश्चित रूप से रास्ते में हर राज्य में गांव पड़ते हैं, सड़क पे गांव होते हैं, 2 किलोमीटर दूर होते हैं, 4 किलोमीटर दूर होते हैं, 20 किलोमीटर दूर होते हैं। तो ये तो मैं मानता हूँ इस बात को कि 2 किलोमीटर वाले तो किसी गांव से 100 लोग, 50 लोग, 30 लोग, युवक युवतियां वो आएंगे, अगले गांव से आगे आएंगे, पीछे आएंगे, कुछ पीछे से चलेंगे, आगे तक चलेंगे, फिर लगेगा हमारा गांव 4 किलोमीटर दूर हो गया, तो कहेंगे हम चलो यार, हो सकता है। पर ये मान के चलिए कि चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों या एनजीओज हों, सामान्य नागरिक हों, जिनके पास 20 किलोमीटर दूर गांव में साधन है, वो मिलके एक कि यार राहुल गांधी इतने पास से निकल रहे हैं और सड़क से निकल रहे हैं, चलो उनसे मिलते हैं। वो मिलते भी तो हैं लोगों से, थोड़े बहुत जैसे तैसे करके जो भी बात होती है, तो वो लोग
भी एक अपने आप में एक समूह है। वो समूह इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे उबलते हुए पानी में जी। आप जो बबल्स हैं उनको गिन नहीं सकते। एक बबल उबलता है, बंद हो जाता है, दूसरा बबल उबलता है, ये प्रोसेस है। तो एंटर होते हैं, निकल जाते हैं, फिर एंटर होते हैं, फिर निकल जाते हैं। आप उदाहरण ही ले लीजिए अपने राजस्थान का, काली तलाई से जब झालरापाटन तक पहुंचेंगे वो खेलकूद स्टेडियम झालावाड़ में शायद, तो उसके बीच में करीब करीब 8 गांव तो सड़क पे ही हैं, और झालरापाटन शहर है बीच में, और झालावाड़ का आधा शहर है बीच में। तो अब मान के चलिए कि लोग नहीं आएंगे, आएंगे, जो आएंगे तो पैदल भी चलेंगे, क्योंकि जो मतलब कुल मिलाकर हाँ। जिनके गांव या जिनका मकान या शहर जो भी पड़ा, वहां के लोग जुड़ गए, तो वो फिर तो वो जुड़ेंगे ही, छूट गए, फिर कुछ दूर से आएंगे, आ अपनी गए। गाड़ियों से आएंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ। मतलब जो एक चीज जो होनी चाहिए कि जहां पर दूरियां नहीं देखी जाती, जहां पर एक उद्देश्य देखा जाता है, एक वजह देखी जाती है, जिस तरीके से। खैर, अब सवाल यहाँ पर ये कि जब राजस्थान में राहुल गांधी है, यानी कांग्रेस के आला कमान खुद यहाँ पर है, तो क्या ये माना जाए कि अब हाँ, राजस्थान की सियासत में जो भी कुछ चल रहा है, कुछ न कुछ रिलीफ मिलने की संभावनाएं आपको लगती है? माना जाए कि हाँ, कुछ न कुछ रिलीफ होगा और आने वाले दिनों में कुछ तस्वीरें कुछ अलग नजर आएंगी। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जी खुद कह चुके हैं, खड़गे जी जब अध्यक्ष बने, चुने गए थे जी। अब खड़गे जी जो आदेश देंगे मैं उसकी पालना करूंगा। जी। इसलिए आला कमान तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, खड़गे जी के बनने से पहले शुरू कर दी थी, और राहुल गांधी जी ही वो पात्र नेता हैं कांग्रेस में जो इस यात्रा को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं, और वो ले जा रहे हैं। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि राजस्थान में, हाँ एक बात जरूर है कि वो चूँकि फर्स्ट हैंड यहाँ इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनको फीडबैक मिलेगा। आज ही देख लिए, सुबह से देख रहे हैं लगभग 5-6 मंत्रियों को उनके साथ चलते हुए देखा मैंने, करीब 10-12 विधायकों को चलते हुए देखा मैंने अलग अलग समय पे। तो आगे भी और विधायक जुड़ेंगे और मंत्री जुड़ेंगे, ये मंत्री फिर जुड़ जाएंगे, वो फिर बची हुई बात फिर कहेंगे साहब उस दिन तो मैं ये कहना भूल गया, तो ये भी पूछेंगे भाई फिर बताओ ऐसा क्या होगा। चुनाव की भी बात होगी, 2023 कौन सा दूर है। तो वो एक खड़गे जी को, अगर वो खड़गे जी पूछेंगे कि भाई आप राहुल जी 18 दिन वहाँ रहे हो राजस्थान में, आपको सब लोग सब विधायक मिल चुके होंगे, तो आपका क्या है, तो वो तो राजनीति में कोई लुका छिपी का खेल है नहीं, अंदर को क्या बात हो रही है तो सभी समझते हैं, तो होगा ही फीडबैक। राहुल जी क्यों फीडबैक नहीं देंगे, जरूर देना चाहिए उनको, देंगे भी। तो लगता है कि उनके फीडबैक के बाद जो भी फीडबैक पहुंचेगा, उस फीडबैक के बाद जो कुछ मसला अगर हम कहें कि बिखरा हुआ है, वो वापस समेट लिया जाएगा। देखिए, मसला तो अभी वो वेणुगोपाल जी 3-4 दिन पहले यहाँ आकर के सारा क्लियर कर गए, और कल राहुल जी ने जो दृश्य था, राहुल जी का राइट हैंड में सचिन जी का लेफ्ट हैंड था, सचिन जी के राइट हैंड में अशोक गहलोत जी का लेफ्ट हैंड था। तो मसला तो दृश्य पे आदिवासियों की मौजूदगी में हो गया। ये तस्वीरें तो पहले भी कई बार आप लोग भी देख हाँ चुके वो तो हैं। है, पर बात ये है कि ये बड़े लेवल का विषय है। सचिन जी ने आज इस पे प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि लगता नहीं है ना कि इन तस्वीरों के जरिए अगर मसले हल हो जाए, तो तस्वीरें तो बहुत कुछ कई बार कई चीजें यहाँ पर कहती हैं। इस पे सचिन पायलट जी ने प्रतिक्रिया दी है अपनी, वो मैं वो उन्होंने पहले भी दी है। नहीं, आज दी है। नहीं, आज भी दी है, उससे पहले भी उनका ये कहना है, और जो मेरा भी मानना है जी, कि 2023 अगर कांग्रेस कहीं रिपीट कर सकती है वर्तमान दौर में, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, वहाँ रिपीट कर सकती है, और मध्य प्रदेश में वापसी कर सकती है। गुजरात हिमाचल के परिणाम से भी पता चलेगा कि भाई कितना क्या मोमेंटम है, लेकिन राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो पुख्ता रिपीट कर सकती है। राजस्थान स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, पर न जाने क्यों ये रिपीट नहीं हो पा रही है।
तो ये बात आ रही है कि भाई रिपीट नहीं होने के जो कारण हैं वो आला कमान को समय समय पे फीडबैक मिला है, तो उसका कोई ना कोई जो इलाज वो ठीक समझते हैं वो इलाज वो करेंगे। और फिर सब मिलजुल करके एकजुटता से अगर 2023 लड़ेंगे तो ये रिपीट जो है वो परम उद्देश्य है। कौन कहाँ बैठता है ये परम उद्देश्य नहीं है, ये सभी नेता कह चुके हैं। आप अगर नहीं, लेकिन बिल्कुल ये सही बात है कि ये चीज भी तमाम नेता कह चुके हैं कि राजस्थान में इस बार हम कांग्रेस रिपीट करेंगे। पायलट जी खुद कह चुके हैं कि सब अगर एकजुट होते हैं तो हम रिपीट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, एकजुटता की ही बात है। लेकिन मसला वही खड़ा होता है कि वो जब बिखराव वाली जब चीजें होती है तो सवाल उठता है कि फिर हम रिपीट कैसे करें। सबकी सोच तो है रिपीट करने की, सब अच्छी चीज तो चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब तक एकजुटता नहीं होती है तो वहां पर मुश्किल वाला काम हो जाता है। थोड़ा सा नहीं ऐसा है, मैं नहीं समझता। अभी जो वेणुगोपाल जी के आने के बाद और यात्रा का पूरा जो खाका मिलजुल करके सारा हुआ है जी, तो ये एकजुटता की ही एक इंडिकेशन है और इसको किसी दूसरे रूप में मैं समझता हूँ नहीं लेना चाहिए। और अब ठीक है, यात्रा के समय यात्रा पे ही फोकस रहेगा। कुछ अपेक्षाएं भी पूरी हो पाएंगी। यात्रा के बाद निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर के इस पर मंथन करेंगे और कोई न कोई हल निकलेगा कि भी ऐसे चलेगा तो ऐसे होगा। तो कुछ लगता है अपेक्षाएं पूरी हो पाएंगी और अपेक्षा नहीं होगी। नहीं, निजी अपेक्षाएं किसी की भी कोई नहीं है, किन्हीं की है तो वो उनके मन में होंगी, पर निजी अपेक्षाएं नहीं होकर के कांग्रेस की सरकार रिपीट कर जाए। असम में 3 बार कर गई, हरियाणा में 2 बार कर गई, दिल्ली में 3 बार कर गई, कोई वजह नहीं है कि राजस्थान में रिपीट नहीं हो। इसलिए सभी का उद्देश्य है कि रिपीट होनी चाहिए। लेकिन सर कई बार क्या होता है कि जब पुराने दौर में भी जब देखा करते थे, जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो वहां पर ये भी देखा जाता था कि हाँ झंडा किसने थामा हुआ है, सेनापति कौन है। उसी के पीछे जो पीछे पूरा जो कारवां चलता था सैनिकों का, वो भी देखता था कि हाँ हमारा सेनापति जो आगे चल रहा है हम उनके पीछे पीछे हैं। उस हिसाब से भी अगर इसको देखा जाए, अब ऐसा है कि अगर सेनापति का जो चेहरा है या सेनापति के हाथ में जो उसका पराक्रम है या उसके जो बलिष्ठता है जी, उसके बारे में तो वो सेना ही बता सकती है, अर्थात जनता बता सकती है। और जनता की जो मंशा है वो अलग अलग तरीके से सामने आती है। बहुत सारे माध्यम है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप चाय की थड़ी पे जाइए, गली में जाइए, आप और हम भी जनता का ही पार्ट मोहल्ले हैं। में जाइए, आप और हम भी जनता का ही पार्ट हैं एक। अब देखिए सुधार तो करना ही पड़ेगा। मैं इसको इस रूप में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं किसी का नाम तो इस दौर में लूंगा नहीं जी, कि भाई मैं दिल्ली भी बोल के आया था। अब तो मक्खन साहब हमारे प्रभारी, उन्होंने रिलिंक्विश कर दिया है, कौन है नहीं है मुझे मालूम नहीं है जी। समस्या तो कांग्रेस को सॉल्व करनी पड़ेगी, नेतृत्व की बात अलग है। मैं बिल्कुल निष्ठावान कांग्रेसी हूँ, मैं नेहरू को प्यार करता हूँ, बिल्कुल मुझे और किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। ठीक बात है। ठीक है, अलग दौर में राहुल जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबका जो पीछे जो छाया है ना, शेडो, वो तो नेहरू की है। नेहरू की वर्किंग की वजह से ये कांग्रेस आज यहाँ खड़ी है। तो मैं पिछले 4 साल से बेकाम हूँ। आप मुझे जितने बजे बुलाते हो मैं आ जाता हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरे पास पार्टी का कोई काम ही नहीं है। मतलब हमारी पार्टी को ये तो ठीक करना ही पड़ेगा कि पद मत दो, काम तो लो। पद जिनको देना है उनको दो। वो खड़गे जी ने कल कह ही दिया कि बिना काम किए पद लेने वालों की जगह दूसरों को जगह बहुत लोग तैयार हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ उसको भी फॉलो मत करो। पद दे करके जिनको सुशोभित रखना उनको रखो। अरे हमसे काम तो ले लो, हमसे काम ही नहीं ले रहा कोई। सबसे बड़ी समस्या पार्टी की यही है। हाँ बिल्कुल है। और ये बात मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, और 4 साल हो गए, 4 इयर्स ये सरकार जब से आई है, मैं बेकाम हूँ और मैं घर ही रहता हूँ, कोई काम ही नहीं। मतलब किसको कहें? और शायद ऐसी ही पीड़ा बहुत लोगों को, बहुत कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को होंगी। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी।
ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते, लेकिन हाँ, ये बात तो ठीक बात है कि जो चीज़ आप कह रहे हैं कि वाकई जो एक पार्टी को जो एक दायरा बनाना चाहिए, जो एक सोच रखनी चाहिए, जो एक ग्राफ तैयार करना चाहिए, शायद वो नहीं हो पा रहा। और उसी वजह से शायद ये तमाम चीज़ें हैं। नहीं तो रिपीटेशन वाली जो राजस्थान में बात की जाती है कांग्रेस के रिपीटेशन की, वो भी नहीं हो पा रही। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब वो तो क्या है कि साहब देखिए, आप एक पेड़ है, इस पे कोंपलें आ रही है, और अपनी कोंपलों को आप खुद ही तोड़ तोड़ के फेंक दो, एक दिन वो ठूंठ हो जाएगा। क्योंकि वो पत्ते तो झड़ने ही हैं, जो मोटे पत्ते हैं वो तो झड़ने ही हैं, क्योंकि वो पुराने हो चुके। वो तो उनकी एज है, मतलब पत्तों के पत्ते सूखेंगे भी, बिल्कुल। पतझड़ आएगी। कोंपलें नहीं गिरती, छोटी होती हैं लेकिन गिरती नहीं है, कितनी आंधी आ जाए यूं यूं फड़फड़ा के टिकी रहती हैं। क्योंकि वो नई होती है, नई नई जान होती है। होती है, युवा होती है। अब कोंपलों को आप तोड़ दो तो तोड़ो, मेरे को तो इसमें कुछ नहीं कहना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुपर साहब। और जाहिर सी बात है कि जब जब राजनीति और इस तरह की चीज़ें होती हैं, मुद्दे उठते हैं, तो कई बातें सामने निकल कर आती है। बहरहाल, इस वक्त राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने वाले और वक्त में क्या क्या चीज़ें देखते हैं नज़र आती है, पब्लिक का कितना साथ मिलता है, सरकार और सत्ता और संगठन का कितना यहाँ पर क्या क्या रोल नज़र आता है, तमाम चीज़ें हैं। और जाहिर सी बात है कि इसी दौरान हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के सरदार शहर के उपचुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है 8 तारीख को। वो रिजल्ट जब आएगा तो राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में ही गुजर रही होगी, राजस्थान में ही चल रही है, और तमाम नेता उनके साथ भी होंगे। उस दौर में बाकी क्या चीज़ें नज़र आती हैं और क्या क्या जो बयान हो सकते हैं, या कहें बॉडी लैंग्वेज हो सकती है लीडर्स की, वो क्या होती है, उस पर भी लगातार चर्चाएं होती रहेगी। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक साहब हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।